लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश के अंदर लागू किया। और जब देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने हाथों में झाड़ू लेकर के वे सड़कों पर निकले थे तो बहुत सारे लोग उस समय हंसे थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी की उस दूरदर्शिता का पूरी दुनिया कायल है। पूरी दुनिया इस बात के लिए अभिनंदन करती है कि वास्तव में भारत को एक विजनरी लीडरशिप मिली है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने उस यानी विकास की प्राथमिक इकाई, हम दीपावली के अवसर पर अपने घरों पे सफाई पुताई करते हैं, क्योंकि हमारी मान्यता है जब घर में सफाई होगी, लिपाई होगी तो ही लक्ष्मी का वास होगा। गंदगी में समृद्धि नहीं आ सकती, स्वच्छता में ही समृद्धि का रास्ता खुलता है। और दीपावली एक उदाहरण आप सबके सामने है। और प्रधानमंत्री जी ने उसी को ध्यान में रख करके स्वच्छ भारत मिशन को एक अभियान के रूप में लिया, जन आंदोलन के रूप में लिया। और आज आप देख सकते हैं नगरीय क्षेत्रों में कितनी स्वच्छता है। मैं पिछले दिनों गोंडा गया था। जब 2017 में, मार्च 2017 में मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था और उस समय स्वच्छता की रैंकिंग आई थी, देश के अंदर सबसे गंदा नगर गोंडा था, गोंडा का नाम आया था। और अब हम देखते हैं कि देश के अंदर जब स्वच्छता की रैंकिंग होती है तो टॉप 10 में 5 तो उत्तर प्रदेश के ही शहर होते हैं जो स्वच्छता के अभियान में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, स्वच्छता आज दिखती है। प्लास्टिक बैन हुआ है, कूड़े के ढेर समाप्त हो रहे हैं। हमने उसको आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, वेस्ट को एनर्जी में बदलने का कार्य किया है, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए नगरीय क्षेत्रों में तमाम प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बन रही है। उत्तर प्रदेश की 10 शहर इस योजना के अंतर्गत चयनित हैं। 7 नगर निगम बचे थे। इन 7 नगर निगमों को उत्तर प्रदेश का नगर विकास विभाग स्मार्ट सिटी मिशन के साथ स्वयं अपने खर्चे पर कन्वर्जेंस के माध्यम से उनको भी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश को कन्वर्जेंस में सबसे अच्छा कार्य करने के नाते स्मार्ट सिटी मिशन में देश का नंबर 1 स्थान के रूप में उसे सम्मानित किया गया है। यानी यह सम्मान मेरा या विभाग के मंत्री का नहीं है, यह प्रदेश के सभी महापौर का, चेयरमैन का, पार्षदों का और उन नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली उस जनता जनार्दन का है, जो इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके लोगों के जीवन स्तर को अच्छा करने में योगदान दे रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश की रैंकिंग में सुधार हुआ, प्रदेश को उसमें अग्रणी स्थान प्राप्त हुआ। ITMS के अंतर्गत कितना बड़ा कार्य होता है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट जो सिस्टम है, कितनी बेहतरीन सेवाएं उससे ली जा सकती हैं, उसको हम सेफ सिटी के साथ जोड़ सकते हैं। आखिर बालिकाओं की सुरक्षा, नगर के व्यापारियों की सुरक्षा, नगर के अंदर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा के साथ उसको जोड़ने का कार्य हम लोगों ने पहला ITMS जो बना था प्रयागराज में, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हमने उसका उपयोग किया था प्रयागराज कुंभ 2019 को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए। और कितना बेहतरीन प्रदर्शन उस समय वहां हुआ था। उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबंधन देश के अंदर सराहा गया और कोरोना प्रबंधन में जो सबसे बड़ी भूमिका थी उसमें हमारा इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर की थी, जिसको हम लोगों ने जहां जहां ITMS बने थे उसका भी उपयोग किया, कुछ जगह हमने और भी लगाए। और उसका परिणाम था कि हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर हर जनपद में कोरोना नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित भी किए और ITMS की उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। लोग आपके शहर में आए और आप जाम में कोई फंसे, जो कार्य, जो दूरी आपको 10 मिनट में तय करनी है, अगर 1 घंटा लगेगा तो हर व्यक्ति ऊब जाएगा। एक बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, फिर वह उससे छुट्टी पाएगा कि भाई अब इस रोड पे चलना ही नहीं है, उससे विकास थमेगा। आपके बारे में गलत धारणा बनती है, समाज उस शहर के बारे में गलत धारणा बनाता है।
मार्केट प्रभावित होती है, रोजगार प्रभावित होता है, हर एक स्तर पर लोगों को जीवन प्रभावित होता है। लेकिन जब फ्रीक्वेंट आवागमन होता है लोगों का, बिना किसी बाधा के लोग आ जा रहे हैं, एक सुरक्षित माहौल मिल रहा है, हर एक चीज को हमने तकनीक के साथ जोड़ करके लोगों के जीवन स्तर को जब हम बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो शहर की छवि पे असर पड़ता है, जीवन स्तर लोगों का उठता है, रोजगार का सृजन होता है, एक सुरक्षित शहर के रूप में आपके शहर का भी नाम होता है, उसकी ख्याति होती है और उसका यश भी आपको प्राप्त होता है। और आज उसी दिशा में आगे बढ़ाने की एक कार्रवाई, जो तमाम प्रकार की योजनाएं जो यहां पर आज लागू हुई हैं, जिसमें स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं, इसके अंतर्गत तमाम प्रकार के कार्य हुए हैं। उस स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर 908 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास भी और लोकार्पण का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, लेगेसी वेस्ट रेमिडिएशन, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और 1100 पब्लिक टॉयलेट यानी पिंक टॉयलेट का भी आज यहां पे शुभारंभ, इससे यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें 627 करोड़ 48 लाख रुपए इस पे खर्च हो रहे हैं। अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में जो योजनाएं चल रही हैं, इसमें से 926 करोड़ रुपए की योजनाएं, जिसमें पेयजल की भी है, सीवर लाइन का भी है और अन्य योजनाएं हैं, इन कार्यों का आज यहां पर लोकार्पण भी हो रहा है और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। नगर निगम अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, गाजियाबाद के भवनों का लोकार्पण भी है और शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। यहां पर 699 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना यहां पर लागू हो रही है। विभिन्न स्थानीय निकायों को फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आज यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम, शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, जिसपे 10 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च होंगे और इस कार्यक्रम का भी आज शुभारंभ हो रहा है। और नगरीय क्षेत्रों में याद रखना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लोग मेट्रो का संचालन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो का शुभारंभ किया है। इससे पहले प्रदेश के अंदर लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहां की मेट्रो का संचालन हो चुका है। आगरा में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मेट्रो संचालन के कार्यक्रम को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, जहां ये युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन मेट्रो के पूर्व लोग उस दिशा से अपने को मानसिक रूप से तैयार कर सकें, इलेक्ट्रिक बसेस की सुविधा उन नगरीय क्षेत्रों में हो। यह लखनऊ में पहले प्रारंभ किया जा चुका है, गोरखपुर में प्रारंभ किया जा चुका है, काशी में प्रारंभ किया जा चुका है। आज यहां पर 7 शहरी क्षेत्रों में यह सुविधा प्रारंभ हुई है और इलेक्ट्रिक बस डिपो के निर्माण की कार्रवाई भी आज उन 7 सिटी में, यानी चार्जिंग स्टेशन का निर्माण होना, अन्य चीजों के निर्माण की कार्रवाई को भी आज इसके साथ जोड़ा गया है। और साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, याद रखना, प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी लाभार्थी को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। जिस गरीब के पास अपना मकान है, कितने सरल, यानी कितने नियम भी कितने सरल कि 3 लाख से कम आय वर्ग के कोई भी व्यक्ति, अगर उसके पास पुराना जर्जर घर है, आय का कोई साधन नहीं, उसको भी आप 2.5 लाख रुपए से उस मकान के बनाने में, योगदान देने में, अपना प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें भी सहायक हो सकती है। किसी के पास जमीन है, मकान के लिए पैसा नहीं, वह भी इसके साथ जुड़ सकता है। और कितना बड़ा कार्य हुआ है, लाखों लोगों को के जीवन स्तर को उठाने में इससे मदद मिली। 18 लाख से अधिक लोगों को यह सुविधा अभी तक प्रदेश के अंदर प्राप्त हो चुकी है। कोई सोचता था 18 लाख का मतलब आप जान समझ सकते हैं कि लगभग 1 करोड़ लोग सीधे सीधे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे याद है, मैं जब अयोध्या में गया था 2 वर्ष पहले, अनुसूचित जाति के एक परिवार ने मुझे वहां अयोध्या में बुलाया था और मैं वहां गया था। मैंने देखा कि मैं तो ऐसे ही मानता था, मेरा अयोध्या का कार्यक्रम था, मैं अयोध्या में गया था उस परिवार के पास।
और जैसे मैं गया तो पूरे परिवार के साथ आरती की थाली लेके खड़ा था। मैंने कहा भाई ये क्या? उसने कहा साहब आप हमारे घर में आए हैं। मैंने कहा भी मैं आपके घर में आया हूं, लेकिन आरती की थाली क्यों है? उन्होंने कहा साहब ये मकान आपने दिया है। मैंने कहा भी मैंने कहां से दे दिया? कहा साहब प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरा चयन हुआ है, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी सिफारिश के। मेरे पास नगर निगम के लोग आए, उन्होंने कहा ये आपको प्रधानमंत्री आवास आपका स्वीकृत हुआ है। मुझे पैसा मिला, मैंने मकान बना लिया। एक योजना कैसे जीवन में परिवर्तन ला सकती है? तो मैंने कहा इससे तो सभी लोगों, बहुत सारे लोगों को मकान दिया। उसने कहा साहब देखिए मेरे पास मकान बनाने की सामर्थ्य इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां थी, 1 लड़का है। दोनों लड़की बड़ी थी, जवान थी, उनकी शादी मुझे करनी थी। मैं राजमिस्त्री का काम करता था, जो कमाता था परिवार के भरण पोषण में खर्च करता था, और चिंता होती थी कि लड़की थोड़ी बड़ी होंगी तो इनकी शादी करूंगा। मकान नहीं बनाता था, झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी में रह करके अपनी पुत्रियों की शादी करवाया, और जब दोनों पुत्रियों की शादी कर दिया तो लड़का तब तक बड़ा हो गया। उसको इंटरमीडिएट पास करवाया। 12वीं पास करवाने के बाद अब ये हुआ कि मेरे साथ एक काम धंधे में हाथ बटाए, इसके लिए जब व्यवस्था कर रहा था तब मेरे मन में आया कि भाई कल इसकी शादी होगी, घर में बहू आएगी तो मकान होना चाहिए। किसी प्रकार से मेहनत करके थोड़ा थोड़ा पूंजी बचा के 1 लाख रुपए इकट्ठा कर पाया था। लेकिन 1 लाख में मकान तो नहीं बनता है क्योंकि मैं स्वयं राजमिस्त्री हूं। लेकिन मेरा चयन हुआ, 2.5 लाख में मैंने छोटे छोटे 4 कमरे बना दिए। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिला, जनधन योजना में मोदी जी ने पहले अकाउंट खाता खुलवा दिया था। मुझे रसोई गैस का कनेक्शन मिला, मकान बनने पे फ्री में बिजली का कनेक्शन मिल गया, और 2.5 लाख रुपए मिलने पे मकान जब मैं बना दिया तो 1 लाख रुपए मेरे पास बचा था। तो मैंने उस पैसे का उपयोग किया कि अपने लड़के के लिए एक ई-रिक्शा खरीद लिया। ई-रिक्शा से प्रतिदिन 1,000 रुपये मेरा लड़का कमाता है। 30,000 रुपये की अतिरिक्त आय मेरे परिवार में हो गई, और अब मैं निश्चिंत हूं, कार्य मिले या न मिले लेकिन मेरा परिवार खुशहाल है। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री आवास मिला, इसलिए मेरा परिवार, अपने दोनों पुत्रियों को ही बुलाया था वह, जिनकी शादी कर चुका था। कितना जीवन में परिवर्तन, एक एक योजना कैसे हर एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकता है। मुझे लगता है ये उन 18 लाख परिवारों की जीवन में आए हुए परिवर्तन का एक कारक बनेगा जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में नगरीय क्षेत्र में आवास मिले हैं। और भाइयों बहनों, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों को अगर हम देखेंगे, प्रदेश के अंदर हमने विगत 4.5 वर्ष, पौने 5 वर्ष के दौरान 43 लाख लोगों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। 43 लाख परिवारों को एक एक आवास। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन का परिणाम है जो बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को उपलब्ध करवाना है। योजना में कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, और सबके साथ सबका विकास की भावना के साथ हर एक को बिजली का कनेक्शन, हर एक को रसोई गैस का कनेक्शन, हर एक का बैंक में खाता हो, हर एक जिसके बाद राशन कार्ड ने उसको अन्न की योजना के साथ जोड़ना, हर एक को आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ना। जहां एक और एक कार्य हो रहा है, गरीब के उत्थान, उनके अभ्युदय का कार्य हो रहा है, वहीं दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों का जीवन भी बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित हो। हर घर नल की योजना अमृत योजना के अंतर्गत हो रही है। सीवर लाइन बिछाने का कार्य हो रहा है, वहां पर एसटीपी का निर्माण हो रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से नगरीय कूड़े के ढेर का निस्तारण करके उससे ऊर्जा बनाने का काम हो रहा है, और जो वेस्ट बचेगा उससे कंपोस्ट बना करके खेतों में या सब्जी उत्पादन में या किचन, जो हम लोग अपना गार्डन बनाते हैं, उसमें भी उस खाद का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाओं का उपयोग हो सकता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, कहीं इलेक्ट्रिक बस की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, कहीं मेट्रो की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, कहीं रिंग रोड बनाए जा रहे हैं, कहीं पर रोपवे का निर्माण हो रहा है। अलग अलग प्रकार की सुविधाएं अलग अलग स्थानों पर दी जा रही है, और ये तभी संभव हो पाया है जब डबल इंजन की सरकार एक जैसी सोच के साथ चलती है।
और डबल इंजन के साथ जब नगर निकाय जैसी संस्थाएं भी विकास की सोच के साथ आगे बढ़ती है तो विकास और भी तीव्रता के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 5 वर्ष के अंदर नगरीय जीवन में काफी परिवर्तन देखने, ग्रामीण क्षेत्र में भी। मुझे याद है आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे तो गांव की सड़कें पैदल चलने लायक नहीं होती थी। आज आप जाइए, स्वच्छ शुद्ध साफ सुथरी सड़कें, चौड़ी सड़कें, अच्छी सड़कें। पहले 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के गांव हो या शहर, जैसे अंधेरा होता था सब अंधेरे में डूब जाते थे। किसी के यहां लालटेन जल रही हो वो अलग विषय है, लेकिन सामान्यतः अंधेरा रहता था। लोगों के जीवन में पूरी तरह अंधेरा छा गया था। लोग हताश निराश हो गए थे, पलायन कर रहे थे। आज तो अनवरत बिजली मिल रही है नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त बिजली मिल रही है। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली उत्तर प्रदेश ने इसको उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के अंदर जिन क्षेत्रों में लटके हुए तार थे उसको भी हम लोगों ने वहां पर विद्युतीकरण की योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया। जो नई बस्तियां बसी उनको बिजली के कनेक्शन देने की कार्रवाई के साथ जोड़ा और तमाम अन्य परिवर्तन लाने के कार्य किए। आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिला। मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार की कार्रवाई। और भाइयों बहनों, ये परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत स्पष्ट विजन था कि विकास में कोई भेदभाव नहीं, विकास सबको, सुरक्षा सबको, योजनाओं का लाभ सबको, और उस सबको देने का परिणाम सबका साथ और सबके विकास के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। हमारा नगरीय जीवन इसका उदाहरण है। आज यहां पर तमाम प्रकार की योजनाओं का लाभ यहां पे प्राप्त हुआ है। आप सोचिए, पहले प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं थी, लेकिन पहले जो योजना थी आवास की 20,000 या 25,000 रुपये बामुश्किल मिलती थी और उसमें भी बंदर बांट होता था। पैसा नहीं मिल पाता था लाभार्थी को, और लाभार्थी आधा ही पैसा पाता था, बाकी पैसा इधर उधर लोगों की जेब में जाता था, भ्रष्टाचारियों की जेब में जाता था। और उन्हीं भ्रष्टाचारियों की जेब में जिनके घरों से जेसीबी लगा करके वो पैसा निकाला जा रहा है। ऐसा वही पैसा वही जाता था, लेकिन आज तो पैसा निकाला जा रहा है जेसीबी लगा करके। यानी मकान को भी नोट रखने के लिए भी उन्होंने आरसीसी की इतनी मोटी दीवारें लगाई हैं। मैं तो सोच रहा था कि कहीं डायनामाइट न लगाना पड़े। लेकिन भाइयों बहनों, जब अच्छी सरकार आती है और तकनीक के साथ योजनाओं को जोड़ती है, उसका लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को मिलता हुआ दिखाई देता है। और आज वो देख सकते हैं, यहां से बटन दबाया, अगर 2.5 लाख रुपया जाना है किसी गरीब के खाते में, 2.5 लाख रुपए उसके खाते में ही जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। 500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में आज सीधे चला गया। उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं, कहीं कोई व्यवधान नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई भी सिफारिश भी नहीं है। और यही होती है डबल इंजन की सरकार का लाभ। और जब नगर निकाय में विकास की वो सोच आगे बढ़ती है तो विकास का लाभ तो फिर समाज की अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचता हुआ दिखाई देता है। आप सब उस व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण घटक हैं जो अपने नगरीय क्षेत्र के जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं और उसको बेहतरीन बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, जन विश्वास के प्रतीक बन सकते हैं, जनता की दुआ को अपने साथ जोड़ करके अपने सार्वजनिक जीवन को एक लंबे समय तक लोगों के विश्वास का प्रतीक बना सकते हैं। और हम सबको इसके साथ जुड़ना होगा, इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। मैं आज अपने उन सभी नगर निकायों को, नगर निगमों को जिन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अच्छा काम किया, जिन्होंने अमृत योजना के अंतर्गत अच्छे कार्यक्रम आगे बढ़ाए, और जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, या उन सभी योजनाओं को जो केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के राज्यों में लागू की हैं, मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार की कार्रवाई हो, इन सभी को बहुत व्यवस्थित तरीके से ईमानदारी के साथ अपने यहां लागू किया है। आज उसका लोकार्पण और शिलान्यास के भी बड़े कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुए हैं। मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जनप्रतिनिधियों ने जो सार्थक प्रयास किया है इसके लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं। एक योग्य जनप्रतिनिधि जनता की बात सुने,
और समयबद्ध ढंग से उनका निस्तारण कर लें तो उसे हम मानते हैं कि वास्तव में वो जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त करता है। और भाइयों बहनों, नगरीय जीवन में और बेहतरीन प्रयास किए जा सकते हैं और इस प्रयास को आगे बढ़ाने में विगत 5 वर्ष के दौरान हमें भारत सरकार के स्तर पर भरपूर सहयोग मिला और उसमें भारत सरकार के स्तर पर जो अतिरिक्त रुचि लेकर के इस अभियान को आगे बढ़ाते थे, संजोग से आज वही प्रदेश के मुख्य सचिव बनकर के प्रदेश में आ गए। इसलिए आपके लिए तो और भी ये लाभदायक है कि उन्होंने पहले यहां की मेट्रो की योजनाओं को, आवास की योजनाओं को, अमृत योजनाओं को, स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं को और नगरीय विकास के उस प्रत्येक सर्वांगीण विकास की कार्य योजना को लागू करने और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए न केवल रुचि ली थी, बल्कि अपने स्तर पर उत्तर प्रदेश के निवासी होने के नाते उनकी विशेष रुचि थी। आज वे स्वयं ही प्रदेश में नौकरशाही के शीर्ष पद पर रह करके अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आपके बीच में भी उपस्थित हुए हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सभी इसका लाभ लेंगे, नगरीय क्षेत्र को, नगरीय जीवन को बेहतरीन बनाएंगे। जिन बुनियादी सुविधाओं के लिए एक आम नागरिक नगरीय क्षेत्रों में आता है, अच्छी सड़क हो, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो, जलती हुई स्ट्रीट लाइट हो, साफ सफाई की नियमित व्यवस्था हो, ये सभी चीजें हों और मुझे लगता है हर व्यक्ति ईमानदारी से अपना टैक्स भी देना चाहता है। अगर हम इसको ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था के साथ जोड़ सकेंगे तो नगर निकाय की आय भी बढ़ेगी। नगर निकाय की आय बढ़ेगी तो आप फिर नगर निगम अपने नगर निकाय के लिए नई नई योजनाओं को भी बनाने में और अच्छी व्यवस्था आगे बढ़ा सकते हैं। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को तब हम साकार कर पाएंगे जब हमारा नगर निकाय भी आत्मनिर्भर होगा। नगर निकाय भी आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में भी रुचि लेने की आवश्यकता है और मेरा पूरा विश्वास है प्रदेश के हमारे सभी 774 नगर निकाय इस दिशा में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ करके केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को अपने यहां लागू करेंगे। आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को और स्मार्ट सिटी मिशन ये केवल नगर निकायों में ही नहीं, आप भी अपने अपने नगर निकायों में उन योजनाओं को जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। जैसे ITMS का है, अभी हम 17 नगर निकायों में कर रहे हैं, लेकिन हर जिला मुख्यालय अपने आप में एक बड़ी नगर पालिका के साथ जुड़ा हुआ है। वहां पर भी नगर निकाय अपने यहां कुछ योजनाओं को बना सकता है। देखिए इसके बहुत लाभ हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था को भी व्यवस्थित बनाने में योगदान दे सकते हैं। सुरक्षा के लिए व्यापारियों की सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और वहां की व्यवस्था को जोड़ने के लिए पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़ना पड़ेगा और मुझे लगता है वह आज की आवश्यकता है। हम उस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर सकते हैं। इस पर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आप सभी आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक साथ 3800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए नगर विकास विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम नगरीय जीवन को बेहतरीन बना करके प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन सभी अतिथियों को और आप सभी अतिथियों को। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जिन्होंने संबोधित करते हुए स्वच्छ भारत मिशन का जिक्र किया, जिन्होंने कोरोना कंट्रोल को किस तरीके से कंट्रोल किया गया कोरोना का, उसका जिक्र किया, नगरीय जीवन की बात की और बताया कि कैसे बदलाव हो रहा है। विपक्ष पे वार करते हुए भी उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकारों के राज में तमाम जो गलत काम हुए थे आज वहां पे बुलडोजर चल रहा है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।